हम तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में हनुमान जी के बाहुबल तथा मुक्के से संबंधित एक व्याख्यान आपको बताएंगे, जिसमें रावण, जो कि एक विद्वान और महारथी था, को भी हनुमान जी का प्रकोप झेलना पड़ा। इसका उल्लेख रामचरितमानस में मिलता है, जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। जब मेघनाथ ने हनुमान जी को बंदी बनाने के लिए उन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए हनुमान जी बिना ब्रह्मास्त्र का अपमान किए स्वयं ही बंदी बन गए थे और फिर उन्हें बंदी बनाकर रावण की सभा में ले जाया गया। रावण के समक्ष हनुमान जी की कई विशेषताओं पर बातें चलने लगी, जैसे कि हनुमान जी का अपार बल, उड़ने की शक्ति और विराट रूप धारण करने की शक्ति इत्यादि। उस समय सभा में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय हनुमान जी का बाहुबल तथा उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाला मुक्का विषय था। जब रावण ने हनुमान जी के मुक्के की प्रशंसा सुनी तो उसने हनुमान जी से कहा, सुना है आपका बाहुबल बहुत अधिक है तथा आपके मुक्के में बहुत अधिक बल है। रावण द्वारा हनुमान जी को एक एक मुक्का युद्ध का आह्वान दिया गया, जिसे हनुमान जी ने स्वीकार किया, परंतु हनुमान जी ने शर्त रखी कि पहले वार रावण द्वारा किया जाएगा। रावण इस पर क्रोधित हो गया और कहा, यह मेरा अपमान है और आप मेरे बंदी हैं, तो पहला अवसर मैं आपको देता हूँ। फिर हनुमान जी ने कहा कि आप पहले प्रहार करो, क्योंकि यदि मैंने पहले प्रहार किया तो आप प्रहार करने की स्थिति में नहीं बचोगे, इसलिए पहले आप ही प्रहार कीजिए। दोस्तों, ये सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हो गए और अपनी पूरी ताकत से एक बहुत ही जोर का मुक्का हनुमान जी की छाती पर मारा। रावण के अपनी पूर्ण शक्ति से मारे गए इस मुक्के का हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे ही नहीं। रावण बहुत ही हैरानी से हनुमान जी को देखता हुआ आश्चर्यचकित रह गया। अब हनुमान जी की बारी आती है मुक्का मारने की। जैसे ही हनुमान जी ने अपना हाथ उठाकर अपना बल रावण पर प्रहार करने के लिए अपने मुक्के के एकत्रित किया, तभी ब्रह्मा और शिव जी बेहद ही घबरा गए। ब्रह्मा जी बोले, रुको रुको, कहीं मुक्का रावण को लग गया और वह मर गया, तब भगवान विष्णु द्वारा लिया गया श्री राम का अवतार ही व्यर्थ हो जाएगा। हनुमान जी अब ऊपर देखते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं, दया करो हनुमान। फिर हनुमान जी कहते हैं, रावण को थोड़ा तो अपनी मूर्खता का आभास करना ही चाहिए तथा इस जैसे विद्वान के घमंड को तोड़ना ही चाहिए। पवन पुत्र हनुमान द्वारा रावण पर मुक्के का प्रहार किया गया। हनुमान जी के इस प्रहार से रावण ऐसे गिरा जैसे वृक्ष की मार से पर्वत गिरा हो। अब बहुत देर तक रावण मूर्छित हो गया। रावण को जब होश आया तब वह हनुमान जी के बल का गुणगान करने लगा कि हनुमान, तुम इतने बलशाली कैसे हो। हनुमान जी ने कहा, ब्रह्मा और शिव जी ने असली बल तो तुम्हें दिखाने ही नहीं दिया, अन्यथा विष्णु भगवान का प्रभु श्री राम जी के रूप में अवतार लेना व्यर्थ हो जाता। बल तो तब देखते जब तुम बोलने के लिए जिंदा रहते। रावण कभी भी किसी की प्रशंसा नहीं करता था, लेकिन हनुमान जी के बल से प्रभावित हो तथा उसकी सभा में बैठे अन्य सभापतियों के सामने विवश होकर हनुमान जी की प्रशंसा करता है। इस प्रकार हनुमान जी ने बस एक ही मुक्के से रावण का खुद पर सबसे अधिक बलशाली होने का घमंड तोड़ दिया। जय श्री राम, जय हनुमान।